मतलब ये अगर आपका सर का रोड ठीक करना हो तो चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। अरे बोलना तो चीफ मिनिस्टर को है, फंड तो चीफ मिनिस्टर को देना है ना। तो उन तक आवाज कौन कौन देगा? पहुंचाएगा? सर आप भी काफी पुराने नेता है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप बोल रहे बात की तो क्या बात करना मतलब आप सिर्फ बात करते हो तो काम कराओ ना। यहाँ पर आप भी किसी एक बात पे आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने एहसास करवाया लोगों को कि मैं जम्मू का भी चीफ मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैंने आपको पूछा कि कौन सी सरकार, जम्मू को दिया ना डिप्टी सीएम। क्या है, अब क्या कर चीफ रहे हैं? मिनिस्टर हर जगह तो जाएगा नहीं सर। डिप्टी सीएम अरे दिया ना जम्मू मैं को। ये कह रहा हूँ, आप ये बताएं वो लोग गरीब हैं? गरीब लोग है सब। हाँ, तो गरीब के लिए इस गवर्नमेंट के पास कोई प्रोग्राम। आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिराज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है हाजी शाक मोहम्मद जी, जो बीएसपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन भी है और सीनियर नेता भी है। काफी अरसे से पार्टी के साथ जुड़े हैं और बात की जाए अपने जो एरिया के काफी जो मसले हैं उनको हल भी करते हैं। सर वेलकम हमारे चैनल पर। थैंक यू। हाजी साहब, बातचीत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में काफी जो मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त। हर कोई पार्टी के जो नेता हैं इन मुद्दों पर बात करना है, लेकिन आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। पहले जो हम यहाँ पर आए आपके पास, जो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत वाली बात लगी, इस रोड की कंडीशन इस तरह हो गई है, इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि यहाँ पर तो टूरिस्ट स्पॉट है और आज संडे का दिन है। मुझे लगता है इस गांव में संडे को ही जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं और जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई खूबसूरत जगह और होगी। तो कैसे देखते हैं आप? बारिशों के कारण लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक रोड की वैसे ही खस्ता हालत है। सर जी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद सरकार को देना चाहता हूँ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, 1 साल होने को आया है। ये सिर्फ फ्लड से नहीं हुआ है, बारिशों से नहीं हुआ है, ये उससे पहले इसकी ये हालत थी। जो टूरिस्ट पार्क है उसमें दलदल आया हुआ है, रोड चलने के काबल, गाड़ी चलने के काबल नहीं है। आपने आप वीडियो बनाया है। एक तो मुबारक जो है वो सरकार को है, और दूसरी जो पिछले 5-6 साल भाजपा केंद्रित सरकार रही है, ये उसको भी मुबारक है, क्योंकि वो जम्मू की जो दुहाई देते थे, तो ये जम्मू का चेहरा जो है उनके भी सामने है। तो रही बात होने की, तो हमने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो PWD मुतलका डिपार्टमेंट है उनसे रब्ता किए हुए हैं, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है और कोई चीफ मिनिस्टर फंड्स या प्राइम मिनिस्टर फंड्स अभी तक आया नहीं है। तो सर आप भी काफी पुराने नेता है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप बोल रहे बात की तो क्या बात करना मतलब आप सिर्फ बात करते हो तो काम कराओ ना। यहाँ पर आप भी काफी पुराने नेता है। यहाँ पर रोडों की इतनी खस्ता हालत है, तो मुझे लगता है अभी 2 दिन कल और परसों 2 दिन यहाँ पे इतनी भारी बारिश दिखाई है जम्मू में, तो ये लोगों का क्या हाल होगा? सर, आपने मेरी बात को नहीं समझा। अपनी जेब से तो कोई रोड नहीं बनवाएगा ना। सरकार का चीफ मिनिस्टर के पास उसने पैसे रिलीज नहीं किए। अब डिपार्टमेंट अपनी तनख्वाह से तो नहीं बनाएगा ना, उनके पास पैसे नहीं है, प्लान बना सरकार रहे तो हैं। कह रही है बहुत पैसे हैं डिपार्टमेंट के पास। कौन सी सरकार? अभी कुछ दिन यहाँ पहले यहाँ पर वो देखो, जावेद राणा साहब आए थे, वो तो कह रहे हैं। सर, मैं पहले ये बताता हूँ। आप एक बात का सबूत दे दीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लेड बाई जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, वो जम्मू का भी चीफ मिनिस्टर है। किसी एक बात पे आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने एहसास करवाया लोगों को कि मैं जम्मू का भी चीफ मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैंने आपको पूछा कि कौन सी सरकार, जम्मू को दिया ना डिप्टी सीएम। क्या है, अब क्या कर चीफ रहे हैं? मिनिस्टर हर जगह तो जाएगा नहीं सर। डिप्टी सीएम अरे दिया ना जम्मू मैं को। ये कह रहा हूँ कि कौन सा काम कैबिनेट किया मिनिस्टर उन्होंने। दिया है जम्मू को। सर, मैं काम की पूछ रहा हूँ। अपने दोस्तों को अगर वो पगड़ियां पहना रहे हैं तो इससे पब्लिक का क्या लेना देना है? मतलब ये अगर आपका सर का रोड ठीक करना हो तो चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। अरे बोलना तो चीफ मिनिस्टर को है, फंड तो चीफ मिनिस्टर को देना है ना। तो उन तक आवाज कौन कौन देगा? पहुंचाएगा? ये तो छोटा मोटा काम है, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ पर 2 दिन जेसीबी लगेगी, ठीक हो जाएगा। आप सिंगल रोड टोटल हुआ है, उसके लिए टेंडर्स होने हैं, उनके लिए पैसा चाहिए, ठेकेदारों को पैसा देना है। तो वो बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम तो जेसीबी अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगा रहे हैं, टेंडर किसी को चले जाएंगे और काम किसी से और करवा लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए ये पिछले 80 साल में सबसे नालायक सरकार जो है ना, ये आपको शायद पूरी गहराई से नहीं देखा, ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंटरनल सेटिंग है कि हम तो काम करते नहीं थे, हम तो हिंदू मुसलमान करके वोट ले ही लेते थे, तो लिहाजा आप भी यही करो।
और देखना कितना फायदा होता है। ना काम करने की जरूरत है, ना जवाबदेही की जरूरत है। और ये गवर्नमेंट जो लेड बाय चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब है, ये उसी रास्ते पर जा रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, जो लोग कहते हैं बहुत काम हुआ, बहुत हो जाएगा, ये उनके मुंह पर तमाचा है कि जम्मू की सरुईसर हिस्टोरिकल लेक फर्स्ट अप्रोच नियर जेडी जो है वो सरुईसर है, और उसका ये हाल जो आपने खुद देख लिया। सर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में फ्लड के दौरान जो फ्लड विक्टिम्स है काफी परेशान है। कितने लोगों के जो घर उजड़ गए हैं वो टेंट लगाकर बैठे हैं, लेकिन क्या लगता है आपने भी बाखूबी हर जगह गए होंगे, सरकार की ओर से कुछ उनकी मदद हुई है? जो मैंने आज तक देखा है, कुछ फैमिलीज को 1,20,000 रुपया दिया हुआ है। 1,20,000 रुपये में क्या बन सकता है? 5 मरले की बात कही थी, लोगों के जो घर उजड़ गए हैं वो जवानी बात है। वाटर सप्लाई अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि इनके पास पाइपें खरीदने के लिए पैसे नहीं है डिपार्टमेंट के पास। रही बात, और कुछ लोगों को अभी तक, मतलब इतने गांव हैं यहाँ पर जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। और ये पर्टिकुलर जो ट्राइबल लोग हैं, जो उनको जो गरीब बस्तियां हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं बनाया जा रहा है। तो ये गैर एलानिया तौर पर जो अमीर और गरीब निजाम बना रखा था, अमीर के लिए हो जाता है, उसकी सुनाई भी हो जाती है, लेकिन गरीब की कोई सुनता नहीं है। लेकिन गरीब में भी एक कमी है कि वो जैसे ही इलेक्शन आती है तो वो उस अमीर के, उस बड़े नेता के झांसे में आकर आता है कि बड़ा आदमी है। भाई बड़ा वो अपने लिए है, अपने रिश्तेदारों के लिए है, आपके लिए थोड़ी है। वरना 80 साल में यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक नया पुल, कोई नई स्कीम, कोई बिजली का कोई सब स्टेशन बताए कोई के उन्होंने लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वो जो उन्होंने दलाल रखे हुए हैं गांव में, हर गांव में रखे हुए हैं, 2-2 3-3 रखे हुए हैं, वो सिर्फ पैसे लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं अपने लिए और लोगों को गुमराह करते हैं। उसके उससे काम थोड़ी होगा लोगों का काम तो काम करने से होगा ना। सर एक मामला, एक पूरा कुंभा जो उजड़ गया है, सुजमा का एक बरमीनी एरिया है। हाँ। वहां पर हम भी काफी बार वहां पर गए, अभी कुछ दिन पहले ही गए थे। वहां पर हालत इस तरह है, वो टेंट में बैठे हुए हैं, वो पतला तरपाल लगाया हुआ है। गर्मी, आपको पता है गर्मी का मौसम है, आज नॉर्मल हुआ है, उस तरपाल में कैसे रह रहे हैं वो। अभी तक वहां पर बिजली नहीं पहुंची है। और बात की जाए, वहां पर एक छोटे से बच्चे को सांप ने भी काटा है, उसके बावजूद भी वो मीडिया, सोशल मीडिया पर भी आए कि बच्चों को सामने काटा है। अभी तक वहां पर लाइट की जो सुविधा है वो पूरी तरह से नहीं मिली है। आप ये बताएं, वो लोग गरीब हैं, गरीब लोग हैं सब। हाँ, तो गरीब के लिए इस गवर्नमेंट के पास कोई प्रोग्राम पॉलिसी नहीं है। हाँ, अगर अमीर हैं तो हम ही उन्हें बता देते हैं भाई इस रास्ते से जाना, अमीरों के लिए स्पेशल पैकेज होता है। तो अगर वो गरीब हैं तो उनको खुद ही करना पड़ेगा, कोई सरकार नहीं करेगी, 2 में से 1 भी सरकार नहीं करेगी। वहां पर नेता तो काफी बड़े बड़े आए। अरे नेता फोटो के लिए जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लोगों को पता चले नेता है। वो फोटो सेशन हो गया, वीडियोग्राफी हो गई, तो सारा काम हो गया, ये इसलिए जाते हैं। अब आपको क्या लगता है जो आपका ये रोड है ये ठीक होगा? रोड तो हम करवा के ही छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंतजार कर रहे कैसे हैं। करवाओगे? आपने अभी बोला कि सरकार के पास पैसे नहीं है, हम अपनी जेब से करवा नहीं सकते हैं। आप सरकार के नहीं, डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है। सरकार से पैसे निकालने पड़ेंगे और थोड़े दिनों में ही हम सरकार को घेरने वाले हैं सर। और इतने बड़े पैमाने पर घेरेंगे, या सरकार छोड़ के भाग जाएंगे और या काम करेंगे। एक सवाल रहेगा, एमएलए महराज मलिक, उन्होंने अब शब्द बोले डोडा डीसी को, बोलने के बाद उन पर पीएसए लग गया। अब एक मामला सामने आया है, भाजपा के एक्स मेयर है चंद्र मोहन गुप्ता जी, उन पर एफआईआर लगी, 9 लोगों पर उन पर भी लगी, काफी उन पर आरोप, एफआईआर लगी, ऐसे आरोप लगे वो बात लगे। एफआईआर लगने के बाद वो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा वकील को पता होगा, मैंने जमानत के लिए बोल दिया गया है, उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन वो एमएलए डोडा जो महराज मलिक है वो अभी जेल में है। सर आप हकीकत को क्यों नहीं मानते? वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता के लिए कौन सा कानून है? ये तो बाकी वालों के लिए है, भाजपा वालों के लिए कोई कानून नहीं है। उन पर आरोप लगे हैं गाय चोरी, आरोप लगे हैं, कोर्ट की डायरेक्शन पर एफआईआर लगी है। क्या पुलिस ने कार्रवाई की? क्या अभी नहीं की है।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो भाजपा से है, इसलिए नहीं होगी कार्रवाई कोई। सर जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं वो गाय को माता मानते हैं, बखूबी हर मजहब के लोग भी इज्जत करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनको बेचने का काम भी करते हैं, लेकिन वो हिंदू होके खुद ये काम कर रहे हैं। FIR तो लग गई ना सर। रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब जो आप कहना चाहते हैं वो सर भाजपा से है। भाजपा पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, वो संविधान से ऊपर है, भाजपा मुल्क से ऊपर है, तो उस पर कैसा कार्रवाई होगी? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, करेगी नहीं कोई, आप देख रहे हैं, होगी नहीं। सर, राज्यसभा मेंबर की बात की जाए, राज्यसभा मेंबर चुनने हैं तो OBC जो है, OBC की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारा भी एक मेंबर चुना जाए। क्या लगता है OBC जो है उनको ये हक मिलेगा या नहीं? सर हमने पहले भी कह दिया है कि ओबीसी पूरे समुदाय को हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा भी हक बनता है, हमारी शुभकामनाएं हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने ये भी कह दिया है कि अगर नहीं मिले तो आप एहसास कर लेना कि आप पार्टी के मेन स्ट्रीम मदर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर लीडर नहीं हैं। आप किसी बैंक के, किसी मोर्चा के जो वोट दिलाने का काम करते हैं, जो लोगों को गुमराह करके, अपने समाज को गुमराह करके अपनी फेवरेट पार्टी को वोट दिलाते हैं और उसके बदले में बाबा लूटते हैं, लेकिन उनको कुर्सियां नहीं दी जाएंगी। अगर मिल जाती है तो हमारी उनको एडवांस में मुबारक है, और अगर नहीं मिलती तो हमने बहुजन समाज पार्टी ने दरवाजे खोल रखे हैं कि रेंटल मकान पे रहने वालों को मालिकाना हकूक नहीं मिलते हैं। आपके लिए पार्टी जो वर्किंग क्लास है, जो SC ST OBC है, लेबर क्लास का है, किसान है, छोटा जमींदार है, ड्राइवर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, और जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुजन समाज पार्टी है। शहराज साहब, मैं आपको ये कहूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्टी, हमारे फाउंडर मेंबर जनाब साहब मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जो हम जदोजहद कर रहे हैं इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी, और वो हो गया। अगला सेंटेंस उन्होंने बोला था कि उसके बाद ये बेनिफिट सारा हम लेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त वो हो गई है कि आप दादे बच्चों को कहानियां बताते हैं। एक हुआ करती थी कांग्रेस। रही बात बीजेपी, तो बीजेपी भी आपके सामने जबाल की तरफ जा रही है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं OBC SC ST नेताओं को और सबको, जितने वर्किंग क्लास नेता हैं, कि उनका घर बहुजन समाज पार्टी है और जो बड़े पैमाने पर इस वक्त काम कर रही है। आओ इकट्ठे होके खुद ही घर बनाए। अगर वहां राज्यसभा नहीं मिलती है तो जहां खुद राज्यसभा बनो, खुद मेंबर पार्लियामेंट बनो, खुद MLA बनो, खुद मिनिस्टर बनो, और किसी से मांगने की जरूरत है। शर्त यही है कि आपको मांगना बंद करना पड़ेगा, मांगने वाला काम बंद करना पड़ेगा। सर, बात की जाए नगरोटा में अभी इलेक्शन आने वाली है, जल्दी ही होगी, तो आप किस तरह देखते हैं कि आप इस इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर बनने जाएंगे। अभी फाइनल आदेश जो पार्टी हाईकमांड से आने वाला है। ये एरिया भी नगरोटा में है? नगरोटा का है। तो जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हाँ। आपकी बात नहीं करता, और भी पार्टीज के लोग हैं, जब ये रोड की उनको शायद हालत नहीं दिखेगी, तो अगर ये रोड नहीं टाइम पर ठीक हो रहा है तो इलेक्शन कैसे वो लड़ेंगे? सर, उन्होंने दलाल रखे हुए हैं, दलाल रखे हुए हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को पैसे की कमी तो है नहीं है, तो वो कर लेंगे, क्योंकि समाज को बेचने वाले नेताओं की गलती नहीं है। जब उनको 10-50 दलालों से काम हो जाता है तो उन्होंने 50,000 आदमी से क्यों बात करनी? तो इसलिए देखते हैं। वैसे अब वो हालात है नहीं, ना ही कोई वोट चोरी हो सकेगी, ना ही कोई बहुत बड़ा कोई देव है वो होगी। इस वक्त वही आदमी फ्रंट में आएगा जो काम करता है, काम करेगा, और जो पब्लिक जिस पर भरोसा करेगी। आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? मैं लोगों से अपील करता हूं कि
आपने 80 साल जो है वो लोगों को, बड़े बड़े लोगों को टाइम दिए हैं। इस बार अपने के लिए वोट डालना, अपने बच्चों के लिए वोट डालना, अपने गांव के लिए वोट डालना, अपने जो इलाका है उसके लिए वोट डालना, ताकि आपके इलाके की बात कोई करे। ये नहीं कि आप वोट डाल लें और उसके बाद गांधीनगर में मिलने के लिए चले जाएं और वहां अच्छी चाय मिल गई तो वही उसी में वो हो गया। तो बराए मेहरबानी करके अपने पर नहीं तो अपने बच्चों पर तरस कीजिए, ताकि अपने बच्चों का बेहतर भविष्य जो है उसका हल निकाला जाए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ हाजी शाख मोहम्मद जी। बात करेंगे, ये वो झील है, ये हिस्टोरिकल झील है, इतनी पुरानी झील है। यहाँ पर तमाम जम्मू के अलग अलग एरिया से लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने आते हैं, और लेकिन हालात इस कदर हो गए हैं, इतनी खस्ता हालात है रोड की, बखूबी हम आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे। इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से बाइक भी निकलना बड़ी मुश्किल हो गई है। रोड के हालात जब ऐसे हो जाएंगे, जम्मू के लिए मुझे नहीं लगता घूमने की और कोई जगह है। सुरिंसर झील, मानसर झील, लेकिन रास्ता आपको यही है, ये मेन रास्ता है। इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, या फिर कोई और पार्टी के नेता यहाँ पर अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हर एक से अपील है कि इन लोगों का, ये जो इस गांव में लोग रहते हैं, उनका रोजगार भी यहाँ पर ही है, यहाँ पर रोजी कमाते हैं, और रोड खराब होने की वजह से यहाँ पर शायद टूरिस्ट आना बंद हो गए हैं। और बात कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर गौर फिक्र की जाए, इस रोड को पूरी तरह से क्लियर किया जाए। हाजी शाख मोहम्मद से भी बातचीत हमारी हुई। आप सबका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब चलिए देखते रहें